धोला धोला धोरा मारा उजड़ी निर्मल खेत, चम चम चमके चांदनी में, चम चम चमके चांदनी में, जूं बालूड़ी रे तुम्हाने प्यारा लागे सा। अरे जंगल मंगल देश माने प्यारो लागे जी। चांदनी रात में धोरों की आभा सोने के पहाड़ से दिखाई देती है, सबका दिल मोह लेते हैं। ऐसा है मेरा जैसलमेर। और जब अमावस की रात होती है, हवा के सन्नाटे चलते हैं, तो हवा की साय साय में जो संगीत है वो निश्चित रूप से किसी अनजान के लिए बहुत भयावह हो सकती है, डरावनी हो सकती है। लेकिन जो लोग थोरों से प्यार करते हैं, उस संगीत से प्यार करते हैं, वो उनके दिल में बसी होती है, दिल में एक ख़ास किस्म का उन्माद पैदा करने वाली होती है। ऐसा है मेरा जैसलमेर। जैसलमेर, इसके नाम में ही एक स्वर्णिम आभा है जो हर किसी को लुभाता है। और किला जैसे सोने से इसको मांड दिया गया हो, इसीलिए तो इसे सोनार किले का नाम दिया गया है। सोनार किला, जैसे परियों की कथाओं में हमने तिलिस्मी किले की बात सुनी थी, उसी का बखान करता है ये सोनार किला। जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान के रेत के समंदर के बीच बसा अति प्राचीन नगर अपनी कला, संस्कृति, स्थापत्य कला के कारण दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। जैसलमेर की स्थापना आज से 864 वर्ष पूर्व महारावल जैसलदेव द्वारा की गई थी। जैसलमेर में दुनिया के लाखों पर्यटक हर वर्ष शहर को निहारने आते हैं। हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला रेत का समंदर, हवेलियां, गड़ीसर लेक, आम नागरिकों के घर और सबको अपनी ओर आकर्षित करता सोनार किला अपने आप में अद्भुत है। जैसलमेर का सोनार किला दुनिया में एकमात्र ऐसा किला है जिसमें आम नागरिक निवास करते हैं। त्रिकुट पहाड़ी पर बना सोनार किला लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके चारों तरफ 99 बुर्ज बने हुए हैं। किले के चारों तरफ विशाल दीवार है। पीले बलुआ पत्थर से बने सोनार किले की छवि अति सुंदर है। किले के अंदर राजा का महल, रानी का महल अपनी अद्भुत बनावट के लिए जाना जाता है। किले के अंदर बनी हवेलियां, आम नागरिकों के घर भी अति सुंदर बारीक नक्काशी के कारण दर्शनीय है। जैसलमेर भगवान कृष्ण के वंशजों की यानी भाटी राजपूत राजाओं की 9वीं राजधानी है। काशी, मथुरा, द्वारिका, गजनी और भटनेर, दिगम, दिरावर, लुद्रवा, 9वां जैसलमेर। जैसाना यानी जैसलमेर अपने स्वर्णिम पत्थरों, उन पर हुई नक्काशियों, जाली झरोकों के लिए पहचाना जाता है। अब यहाँ की हवेलियाँ मुंह देखते ही बनती हैं। हर आदमी उनको आश्चर्य से देखता है, जैसे कोई अजूबा हो। अब देखो, ये है पटवों की हवेली। ये हवेलियाँ कितनी खूबसूरती से बनाई गई है।
अरे मैं इसको बया ही नहीं कर सकता। और बया के नाम से आया कि वो जो बया चिड़िया होती है ना, कैसे बढ़िया से अपना नीटिंग करती है घोंसले का, बिल्कुल वैसी ही बारीक नक्काशी और कारीगरी इन हवेलियों में देखने को मिलेगी। अजी हवेली देखो। जैसलमेर में देखने के लिए अनेक सुंदर स्थान हैं, पर शहर के बीच बनी पटवाओं की हवेलियां अपनी सुंदर अति सूक्ष्म बारीक नक्काशी के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। इन हवेलियों का निर्माण जैसलमेर के तत्कालीन नगर सेठ गुमानमल बाफना ने अपने 5 पुत्रों के लिए 18वीं शताब्दी में करवाया था। इन हवेलियों में जैसलमेर व मुगल शैली का इस्तेमाल किया गया। जाली और झरोकों से सजी इन हवेलियों को देखकर ऐसा लगता है सच में इन हवेलियों को बनाने वाले कारीगरों के हाथों में जादुई हथौड़ा और छेनियां रही होंगी। कारीगरी ऐसी कि कागज पर भी उतारना मुश्किल, पर जिस खूबसूरती से पीले पत्थरों पर कलाकारों ने इन कलाकृतियों को उकेरा है, उससे तो यही लगता है कि इन कलाकारों की सैकड़ों वर्षों की साधना रही होगी। यहाँ पर आने वाले पर्यटक इन हवेलियों को देखकर स्वप्न लोक का अनुभव करते हैं। और अब आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये है जैसलमेर का भव्य जैन मंदिर। अब आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि भाई जब जैसलमेर के महाराजा जैन ही नहीं थे तो फिर ये जैन मंदिर क्यों बना दिया। तो यही मैं सोच रहा हूं कि जैन मंदिर क्यों बना दिया। अब ये तो आप अंदर जाओगे, सुनोगे, सारी बात सब समझ में आएगी ना। जैसलमेर के सोनार किले के अंदर 7 जैन मंदिर हैं। 14वीं शताब्दी में बने ये जैन मंदिर बारीक नक्काशी और अद्भुत स्थापत्य कला के कारण दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। इन जैन मंदिरों के अंदर अति सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिरों के स्तंभों पर देवी देवताओं के अलावा बेल, फूल, अप्सराएं और 2 स्तंभों को जोड़ते तोरण द्वार की शोभा देखते ही बनती है। इन मंदिरों में जैन तीर्थंकरों की 6666 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। अति प्राचीन मूर्ति 2073 साल पुरानी है। चिंतामणि पार्श्वनाथ की इस मूर्ति को जैसलमेर की पुरानी राजधानी लोतुरवा से लाकर स्थापित किया गया है। इसके अलावा ऋषभदेव, चंद्रप्रभु, कुंतुनाथ, शांतिनाथ की भी अति प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं। जैसलमेर के इन जैन मंदिरों की अति बारीक सूक्ष्म नक्काशी इतनी सुंदर है कि यहाँ आने वाले पर्यटक घंटों इन मंदिरों की शोभा को निहारते रहते हैं। ये है जैसलमेर की एक खास बढ़िया सी जगह, इसको गढ़सीसर तालाब कहते हैं। अजी आज तो लोग यहाँ पर खूब आ रहे हैं, मजे कर रहे हैं और कोई तो नाव में भी सैर सपाटे कर रहे हैं। पर एक जमाना था जब जैसलमेर में पानी का काल था। अब एक जमाना क्या, मेरे बचपन में ही मैंने खूब सुना है कि जैसलमेर में पानी का काल पड़ता था। पर आप ये सोचो कि उस वक्त क्या दिमाग था लोगों का, जो पानी का ये तालाब बनाया गढ़सीसर है और उनके नाम से ही मिला, और इससे शहर की पानी की किल्लत दूर करी उन्होंने। बड़ी दिमाग वाली बात थी। लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन गया है। लोग आते हैं दूर दूर से, अरे हमारे देश से ही नहीं, वो गोरे गोरे अंग्रेज विदेशों से भी यहाँ आते हैं और खूब आनंद लेते हैं इस तालाब का। जैसलमेर शहर की 800 सालों से प्यास बुझाता रहा जैसलमेर का गढ़ीसर तालाब आज पर्यटकों के लिए नौकायन का साधन बन गया है। 1339 में महारावल गढ़सी द्वारा बनवाया गया गढ़ीसर उस समय जैसलमेर की जनता के लिए प्रमुख जल स्रोत हुआ करता था, पर समय के साथ इस तालाब की उपयोगिता अब कम हो गई है। शहर में इंदिरा गांधी नहर का पानी आ जाने से अब गढ़ीसर का पानी पीने के काम नहीं आता, पर धार्मिक दृष्टि से अब भी गढ़ीसर का अत्यधिक महत्व है। गढ़ीसर पर कई धार्मिक कार्यक्रम आज भी आयोजित होते हैं। गढ़ीसर तालाब के चारों तरफ सुंदर घाट, बंगलियां और मंदिरों के अलावा जैसलमेर के कई समाजों की बगीचियां बनी हुई हैं। गढ़ीसर का अति सुंदर गेट, जिसे हम टीलू का प्रोल के नाम से जानते हैं, यह जैसलमेर की राज नर्तकी टीलू ने बनवाया था। उसी के नाम पर इस गेट का नाम रखा गया टीलू का प्रोल। गढ़ीसर के अंदर बीच में बहुत सुंदर छतरियों का निर्माण करवाया गया है। जब गढ़ीसर में पानी का भराव फुल हो जाता है तब इसकी शोभा अतुलनीय होती है।
सुबह शाम शहर के नागरिक व पर्यटक गड़ीसर के घाट पर बैठकर आज भी इसकी शोभा को निहारते नजर आते हैं। जैसलमेर देखा, मन को बहुत भाया और दिल खुश भी हुआ, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आज भी दिल में कांटे की तरह चुभती है। अब हमारे देश में तो स्त्री की पूजा सुदेव से ही होती रही है, हमेशा लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का अवतार माना है, लेकिन दर्द तब होता है जब उनकी इज्जत नहीं होती, बेआबरू होती है। ऐसा ही एक गांव है, बल्कि एक क्या, रातों रात 84 गांव खाली हो गए। कुलधरा, एक महिला की अस्मिता को बचाए रखने के खातिर लोगों ने मौन रूप में रातों रात गांव खाली कर दिए। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि शासन के विरुद्ध महिला रक्षा के लिए इससे बड़ी बगावत हो ही नहीं सकती। भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च पद दिया गया है और प्रारंभ से ही उसकी पूजा होती रही है। आप भी मेरी बात को समर्थन करेंगे? आओ देखते हैं पालीवालों के ये गांव। जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मणों का प्रत्येक गांव कुलधरा देखने हजारों पर्यटक जैसलमेर आते हैं। पूर्व में जैसलमेर रियासत का सबसे समृद्धशाली गांव हुआ करता था कुलधरा, पर एक दिन जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह इस गांव में आया और उसकी नजर यहाँ के मुखिया कुलधर की बेटी पद्मा पर पड़ी। वह किसी भी तरह से उस लड़की को प्राप्त कर लेना चाहता था। पद्मा से शादी करने के लिए दीवान सालिम सिंह ने गांव वालों पर दबाव डाला, पर जब गांव वाले किसी भी तरह से नहीं माने तब दीवान ने उस लड़की को उठाने की धमकी दी और अंत में पद्मा को बचाने के लिए कुलधरा के लोग हमेशा इस रियासत को त्याग कर अन्य स्थानों पर चले गए। कुलधरा के अलावा पालीवाल ब्राह्मणों के कुल 84 गांव के लोग इस रियासत को त्याग कर चले गए थे। तब से आज तक जैसलमेर के आसपास 84 गांव खाली पड़े हुए हैं। इन गांव में कुलधरा का खास स्थान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात्रि के समय जो भी इस गांव में जाता है उसके साथ कोई न कोई अनहोनी घटना होती है। इसलिए आज भी इस गांव को देखने लोग दिन में आते हैं, रात्रि होने से पहले चले जाते हैं। देखा आपने, मन भर आता है। आखिर हम सब एक संवेदनशील प्राणी हैं। नारी शक्ति के सम्मान का इससे बड़ा और कोई उदाहरण देखने को मिलता ही नहीं। अब आए हैं तो इस मिट्टी को नमन जरूर कर लें। यही उसकी पूजा है, यही उनका सम्मान है। सोने के शहर जैसलमेर में घूमते हुए मन भरता ही नहीं है। क्या कुछ नहीं है यहाँ, सब चीज लुभाती है, आकर्षित करती है और ऐसा करता है मन कि यहीं रहें, यहीं रम जाएं। अब आप देखो, ये है नथमल जी की हवेली, और भाई साहब हवेली क्या है, पहेली है, ढूंढते ही रह जाओगे। आओ देखो। जैसलमेर में बनी पूर्व दीवान नथमल की हवेली जितनी सुंदर है उससे भी ज्यादा इसकी कहानी है। कहा ऐसा जाता है कि जैसलमेर के महारावल की कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषियों ने महारावल को एक नया महल बनवाकर उसमें रहने की सलाह दी। महारावल ने नया महल बनवाना शुरू किया और महल का कुछ ही भाग बना था, तभी महारावल नए महल में रहने लगे। दिन में महल का काम चलता था और जब महारावल के आराम करने का समय होता था तब काम बंद करना पड़ता था। जैसलमेर के दीवान नथमल ने इस समय का उपयोग करके इस हवेली का निर्माण करवाया। जब महारावल को इस बात का पता चला तो महाराजा ने ये हवेली दीवान नथमल को तोहफा स्वरूप प्रदान कर दी। इस हवेली को लालू और हाथी नामक 2 कारीगरों द्वारा बनाया गया। दाहिना भाग लालू द्वारा और बायां भाग हाथी द्वारा, इसलिए दोनों भागों की डिजाइन बिल्कुल अलग है, पर आम नागरिक को दोनों भाग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। गौर से देखने पर समझ आता है कि हवेलियों का बायां भाग दाएं भाग से कितना अलग है। 19वीं शताब्दी में बनी नथमल की हवेली जैसलमेर आने वाले पर्यटकों के लिए आज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जैसलमेर आपने घूमा, सोनार किला देखा, गलियां देखी, हवेलियां देखी, जाली झरोके, सब कुछ देखा, आनंद भी आया।
लेकिन अब क्या बच गया? राजा किले में रहता था, ऐसा नहीं है। एक राजा ऐसे भी हुए जिनके लिए अलग से एक महल बनाया गया। अजी ये है मंदिर पैलेस, देखो आनंद आ जाएगा आपको। लेकिन भाई इस मंदिर पैलेस की अपनी अलग कहानी है, जरूर सुनना, आपको बहुत आनंद आएगा। और जिन कारीगरों ने इसको बनाया था, जाते जाते ताजिया टावर बना गए। हाँ देखना जरूर, आपके मन को लुभा देगा। हाँ, जैसलमेर के राज परिवार का निवास स्थान मंदिर पैलेस ब्रिटिश काल में बना होने के कारण इस महल में जैसलमेर के अलावा मुगल और ब्रिटिश शैली का उपयोग किया गया है। जैसलमेर की सिलावट मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाया गया यह महल उन कारीगरों की आखिरी निशानी है। इस परिसर में भगवान कृष्ण के 10 मंदिर बने हुए हैं, इसलिए इसको मंदिर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस महल के अंदर बना ताजिया टावर सिलावटा कारीगरों द्वारा महारावल को तोहफे में अपनी निशानी के तौर पर बनाया गया था। इसके बाद ये कारीगर पाकिस्तान के कराची शहर में चले गए। मंदिर पैलेस में बादल विलास, जवाहर विलास, जनाना महल और राज परिवार द्वारा पूर्व में उपयोग की गई वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। सच में मंदिर पैलेस अपनी अद्भुत बारीक नक्काशी, जाली और झरोकों के लिए जाना जाता है। इस आधुनिक महल को देखने हजारों पर्यटक रोजाना आते हैं। अब बात करें सम की। और भाई साहब ये सम के नाम से तो मेरे गड़बड़ी सी होने लग जाती है, क्योंकि मैंने पूछा भाई सम क्या है, तो मैं तो ये समझ रहा था कि सम माने वो गणित के सवाल करो। पर यहाँ जब सम में आया ना तो मजा कुछ और ही आ गया। ऐसा लगा कि यहीं लोट परिंदा करें, ऊपर ऊपर जो रेत के पहाड़ है ना उनके ऊपर से लुढ़ के वो तो मजा आ जाए। लेकिन लुढ़का खड़ा हो गया, रेत का कण भी नहीं लगा। आप सोचो, ये जब मिट्टी शरीर पे लगती है ना तो एक अजीब सी झुरझुरी सी छा जाती है मन के अंदर। और फिर जब उसके ऊपर ऊँट चलते हैं ना यूँ लहरा लहरा के, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मैं नाच रहा हूँ। इसके अंदर जब हवा चलती है ना तो इन टीलों के ऊपर जो चित्रकारी बनती है ना, मैं कहता हूँ विधाता की ऐसी करिश्माई है कि कोई चित्रकार बैठ के बनाए ना तो भी नहीं बना सकता, कोई सिखाए ना तो भी नहीं सीख सकता। अजी ये तो सब कुदरत का खेल है। जैसलमेर से 45 किलोमीटर दूर सम के लहरदार रेत के टीले आज दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जैसलमेर आने वाले पर्यटकों की एक शाम इन लहरदार टीलों पर गुजारने की जरूर होती है। इन लहरदार टीलों पर जब रेगिस्तान के जहाज ऊंट पर बैठकर हजारों पर्यटक गुजरते हैं तब इन लहरदार टीलों की शोभा और भी बढ़ जाती है। शाम को अस्त होता सूर्य का नजारा अद्भुत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन रेत के धौरों पर सोने की चादर बिछा दी गई हो और धीरे धीरे एक आग के गोले के रूप में सूर्य रेत के अंदर समा जाता है। सूर्यास्त का इतना सुंदर दृश्य की कल्पना करना भी मुश्किल। शाम को इन रेत के धौरों के बीच में स्थानीय कलाकार अपनी कला से यहाँ की शाम को अविस्मरणीय बना देते हैं। तो साहब कैसा लगा ये जैसलमेर? अजी ये तो जैसलमेर आपने देखा है, ऐसी कई चीजें हैं यहाँ पर। अब मैं एक जल्दी से जाते जाते आपको एक हमारे राजस्थान का एक छोटा सा गीत सुना दूं। हे मारो रंग रंगीलो राजस्थान, अजीर्ण काई काई करा में बखान रे। मारो रंग रंगीलो राजस्थान रे, मारो रंग रंगीलो राजस्थान।